जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2। आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे कोशिका के अंग के बारे में। ओके। कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसे मेम्ब्रेन कहते हैं। और कोशिका झिल्ली को एक और नाम से जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। और यह पादपों में और जंतुओं में पाया जाता है। और यह बेसिकली एक प्रोटीन का बना होता है। यह एक प्रोटीन का बना होता है जिसमें कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका झिल्ली है, इसी में सभी अंग रहते हैं। ओके। अब सभी अंग रहते हैं इसी में, झिल्ली में ही, कोशिका झिल्ली में ही। अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका के सभी अंग किस झिल्ली में रहते हैं, तो किस में रहते हैं? कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। ओके। अब इसमें सभी अंग आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी आदि बहुत सारे अंग आते हैं। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यानी इसे दोहरी झिल्ली भी कहते हैं। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अब कोशिका भित्ति यानी दोहरी झिल्ली क्या है? दोहरी झिल्ली यह सेलुलोज का बना होता है। दोहरी झिल्ली, जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट कि हम कुछ वजनदार सामान लिए हैं, ठीक? तो किसी चीज में लेंगे ना भाई, किसी चीज में लेंगे, उसे कहते हैं, उसे जिस चीज में लेंगे उसको मान लेते हैं कोशिका झिल्ली। ओके। कोशिका झिल्ली उसे मान लेते हैं, यह कोशिका झिल्ली है। और कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, जैसे अगर हम कोई सामान लिए, अगर वह ज्यादा भारी है, तो उसे रोकने के लिए ऊपर से क्या करते हैं, एक और कुछ लगा लेते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया या जो भी चीज हो गया, झोरा हो गया, लगा लेते हैं। तो उसी झोरा को कोशिका भित्ति कहते हैं, जो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का बना होता है। और यह एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है और एक आकार देता है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका है, इसे खोजा था अल्टमैन नामक विद्वान ने। आप लोग श्वसन में पढ़े होंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका में दे देता है। और कोशिका क्या करता है, उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब वह भेज देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वह ऑक्सीजन करता ही है कि एक साइकिल चलाता है, एक चेन रिएक्शन करता है। इसी चेन रिएक्शन को खोजा था क्रेब्स नामक विद्वान ने, इसीलिए इसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। तो क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? अगर क्वेश्चन आए कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप जो चीज बनता है वह क्या बनता है? एटीपी बनता है। किस क्रिया के फलस्वरूप? तो क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप क्या बनता है? 38 एटीपी। यह 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो नो डाउट सीधे मारिए माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस, नो डाउट सीधे मारिए माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। अब पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी यानी कैमिलो गोल्जी। यह
परिवहन का काम करता है। तो इसको समझने से पहले समझते हैं कि हमारा जो शरीर है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा शरीर जो है वह किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। और जहां जहां कोशिका है वहां वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसका काम करता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, किसका काम करता है, तो वह ऊर्जा बनाता है। क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। और जब पूरा शरीर में कोशिका है तो वहां वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। अब जैसे देखिए, अगर हम दौड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैर चलता है, मेरा पैर चल रहा है ना, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ खपत होती है, पैर में। तो पैर में तो ऊर्जा चाहिए दौड़ने के लिए। तो दौड़ते रहे 1 घंटा 2 घंटा दौड़ लिए, तब तो ऊर्जा खत्म होने लगा। क्योंकि अब जो पावर होती है, कोशिका का जो पावर है, वह ऊर्जा बनाना उतना मात्रा में ऊर्जा नहीं दे पाती है जितना मात्रा में जरूरी है। इसका तो एक निश्चित टाइम होगा कि ये इतना ही स्पीड से बना सकता है ऊर्जा। और तो हम तो दौड़ रहे हैं उससे अधिक स्पीड में, उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, उससे अधिक जल्दी चाहिए। तो और मेरा हाथ तो कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी कोशिका है, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ भी ऊर्जा बन रहा है। लेकिन कोई जहाँ ऊर्जा की कम खपत है और जहाँ ऊर्जा की ज्यादा खपत है, तो जहाँ जिस अंग में, हमारे पूरे शरीर के जिस अंग में ऊर्जा कम खपत है, वहां से ऊर्जा को ले करके जहाँ ज्यादा खपत है वहां दे दे। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हमारी हाथ की ऊर्जा, हाथ में तो बहुत सारा ऊर्जा बन रहा होगा, बहुत सारा मांस है, कोशिका है, तो पूरा ऊर्जा को लेकर के कहाँ दे दे, पैर में दे दे। तो कोई तो चाहिए। तो इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए कौन ये काम करता है, परिवहन का काम करता है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, पूरे शरीर में ऊर्जा की जहां जरूरत पड़ती है अधिक, वहां जहां कम जरूरी है वहां से ऊर्जा को लेकर के जहां ज्यादा जरूरी है वहां दे देता है। सोचिए आप, यह पूरे बॉडी को बैलेंस बना के रखता होगा। नहीं तो होता ही होगा कि हम दौड़ते रहे, ऊर्जा खत्म, गिर गए, कुछ भी हो सकता है। तो इसी का काम करता है गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है, किस चीज का काम करता है, परिवहन का काम करता है। अब राजधानी यानी कि वैक्यूम, आपको पता होगा कि हमारे पूरे शरीर में 65% 65% क्या है, पानी है, वाटर की मात्रा है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इतना पानी मनुष्य के शरीर में आया कहां से, मनुष्य के शरीर में इतना पानी आया कहां से, पेट तो छोटा है। लेकिन यह पानी पेट में नहीं है, किसमें है, कोशिका के अंदर है, कोशिका के अंदर रहता है। और कोशिका में क्या पाया जाता है, राजधानी, यही स्टोर करता है। हम लोगों का राजधानी छोटा होता है, लेकिन जानवरों का राजधानी बड़ा होता है, क्योंकि उसका आकार भी बड़ा है, उसे पानी की अधिक आवश्यकता है। जितना अधिक मनुष्य के शरीर में कोशिका रहेगा उतना अधिक पानी होगी। और पेड़ पौधों में अधिक चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे का आकार भी बड़ा होता है और मनुष्य से हर चीज अधिक चाहिए पेड़ पौधे को। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर कभी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।